पाकिस्तान और इंडिया के हालात ख़राब हुए थे तो एक लेडी पायलट का सुना हो, आपको भी शायद पता हो, सुना था लेकिन वो फेक न्यूज़ थी। यही मसला है कि आवाम को चीज़ वो जो होती है वो नहीं दिखाई जाती। हालांकि चाहिए तो राइट तो यही है ना कि एक बंदे को आप पकड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि उन्होंने ये सैंपल में आपको दिया कि लेडी पायलट की, अगर जिस बंदे का अगर राग आपने एजेंट को पकड़ा है किसी भी एजेंसी का तो उसको इन फ्रंट लाना चाहिए, आपको एविडेंस देना चाहिए कि ये बंदा हमने पकड़ा है, ठीक है, इसने ये हालात ख़राब किए हैं, आप इसका एविडेंस आपने क्यों भेजा ऐसे। अब इवन के मैं ये बात करूँ, इंडिया कोई भी ऐसा बंदा पकड़ लेना सर, तो जैसे उन्होंने पिछले मतलब उन्होंने कहा कि हमने एक बंदा पकड़ा है वो लश्कर तैयबा के अंदर शामिल रहा है, उसके अलावा उन्होंने पीछे वो केस किया तो वो प्रॉपर तौर के साहब को उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी है फलां है सारा कुछ निकाला। और इंडिया हमारे साथ देखें अब क्या कर रहा है, जानबूझकर वो अटैक कर रहा है, वो हमारी तंसीबात या हमारी आवाम को इंडिया ने तो डिनाई किया ना, हमने तो जब करेगा वो क्यों मानेगा, वो डिनाई करेगा, वो इसलिए करता है कि मेरे पे कोई ब्लेम ना आए, वो ये नहीं चाहता कि मुझे लोग बुरा करें। पहले उसके साथ क्या हुआ, उसकी कुत्तों वाली हो चुकी है, हर बंदा उसके बारे में। अच्छा मेरी बात सुने, आपने कहा कि इंडिया डिनाई करेगा, मुझे ये बताएं जब पहलगाम अटैक हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारी बात स्टार्ट हुई, पाकिस्तान पे उन्होंने ब्लेम लगाया कि पाकिस्तान ने कहा कि ये हमने नहीं किया, उन्होंने एयर स्ट्राइक की, तो क्या पाकिस्तान भी इस तरह का कदम इंडिया के खिलाफ कोई उठा सके? किसी को ऐसे विदाउट एनी जस्टिफिकेशन विदाउट प्रूफ आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अब बैक बोन पे बैक पुश पे आप नहीं कंसिडर कर सकते कि उसके पीछे इंडिया ने अटैक किया है, मे बी हो सकता है कि कोई और कंट्री BLA TTP मतलब करता है। अब हम असल एक माइंड कंसेप्ट बन चुका है कि जो भी पाकिस्तान के सर्कमस्टेंसेस ख़राब होते हैं, हमारे पास एक ही लॉजिक होती है कि वो इंडिया ने किया है। इंडिया पे हो तो वो कहते हैं पाकिस्तान ने किया है, ठीक है। बेसिकली इनकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि ये बेसिकली ये किया किसने है। हमने कहा कि इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है, लेकिन इंडिया ने कहा कि हम इसके पीछे इन्वॉल्व नहीं है। अब तो इंडिया ऐसा कहेगा क्योंकि जब उसने पहले हमारे पे वार किया था वो तब नहीं माना था, तो वो अब कैसे मानेगा अगर हमारी आर्मी की, मुझे ये समझ नहीं है। जब उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी तो उन्होंने बताया किया था कि हमने एयर स्ट्राइक किया, तब ने कहा इंडिया की अगर बात कर लें, जैसे बांग्लादेश के साथ उनके मसले ख़राब हुए, फिर श्रीलंका के साथ हुए, कनाडा के साथ हुए, पाकिस्तान के साथ हुए, तो वो प्रॉपर तौर पर उसका जवाब देते रहे। बात ये कि हमने तो इंडिया को अपना टोटल सारा प्रूफ दिया कि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है उसके, तो जहाँ वहाँ पे जो अटैक हुआ, लेकिन इंडिया कुछ नहीं हमें देता अपना उसमें प्रूफ कि मैंने इन्वॉल्व नहीं हुई है, वो तो आगे हमारी बात भी सुनते भी नहीं है। अच्छा चले मैं सर की बात आपसे एक सवाल रखता हूँ, ठीक है। हम कहते हैं कि जी हमने बलूचिस्तान से जो है ना राह के एजेंट इंडियन एजेंट पकड़े, ठीक है ना, उसके अलावा पकड़े, आप ऐसा क्या समझते हैं पाकिस्तानी, क्या आपको लगता है कि अगर हम एजेंट पकड़ते हैं, हम कहते हैं कि जी पकड़े, तो कि हमको उनको इंटरनेशनल कोर्ट में या जैसे हम अमेरिका के पास जाते हैं वहाँ पे उनको मतलब प्रूफ करना चाहिए कि ये इंडिया गया ताकि सजा दे, ताकि हम हाँ ज़मज़म राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल टीवी शो। आज हम पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आपको पता है नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मतलब जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ थी उसके ऊपर एक कार बॉम्बर ने अटैक किया है, ठीक है, जिसमें से 13 सोल्जर जो है उनकी जान जा चुकी है। और पाकिस्तान ने कहा है कि इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व था, लेकिन इंडिया ने इसको डिनाई किया है। इसमें जब पहलगाम अटैक हुआ था तब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक मतलब ब्लेम लगाया था और हमने उसको डिनाई किया था। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक को ओपिनियन लेंगे कि अब हमारा जो गवर्नमेंट का या हमारी आर्मी का अगला जो कदम है वो क्या होगा इंडिया के हवाले से, क्योंकि उन्होंने तो डिनाई किया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह का शुक्र। मैम मुझे ये बताएं कि अभी आपको पता है कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में अटैक हुआ है, ठीक है, और उसमें 13 जवानों की जान गई है, ठीक है, और पाकिस्तान ने कहा कि नुकसान है वो हमारे लिए बहुत बड़ा, और हमने कहा कि इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है, लेकिन इंडिया ने कहा कि हम इसके पीछे इन्वॉल्व नहीं है। अब तो इंडिया ऐसा कहेगा क्योंकि जब उसने पहले हमारे पे वार किया था वो तब नहीं माना था, तो वो अब कैसे मानेगा अगर हमारी आर्मी की, मुझे ये समझ नहीं है। जब उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी तो उन्होंने बताया किया था कि हमने एयर स्ट्राइक किया, तब तो उन्होंने बताया था, लेकिन अब वो नहीं मानेंगे क्योंकि सीज फायर हो चुका है। अमेरिका ने जो है वो सुलह करवाई थी, नहीं करवानी चाहिए थी, हम लोगों को मानना भी नहीं चाहिए था। यहाँ तक कि पाकिस्तानी अवाम नहीं चाहती थी कि ये सुलह हो और हम लोग जो आराम से बैठे। अगर वो हमारे पे अटैक कर रहे हैं तो हम जवाब देना चाहते हैं। अभी भी पाकिस्तान आर्मी के जो 13 जो जवान जो शहीद हो गए हैं और उनको बहुत दुख है, अवाम को भी, और हम लोग आप सबको और हमें भी बहुत ज़्यादा दुख है। जान तो एक उनको जान एक किसी का भी, और वो भी नाजायज़। और इंडिया हमारे साथ देखें अब क्या कर रहा है, जानबूझकर वो अटैक कर रहा है, वो हमारी तंसीबात या हमारी आवाम को इंडिया ने तो डिनाई किया ना, हमने तो जब करेगा वो क्यों मानेगा, वो डिनाई करेगा, वो इसलिए करता है कि मेरे पे कोई ब्लेम ना आए, वो ये नहीं चाहता कि मुझे लोग बुरा करें। पहले उसके साथ क्या हुआ, उसकी कुत्तों वाली हो चुकी है, हर बंदा उसके बारे में। अच्छा मेरी बात सुने, आपने कहा कि इंडिया डिनाई करेगा, मुझे ये बताएं जब पहलगाम अटैक हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारी बात स्टार्ट हुई, पाकिस्तान पे उन्होंने ब्लेम लगाया कि पाकिस्तान ने कहा कि ये हमने नहीं किया, उन्होंने एयर स्ट्राइक की, तो क्या पाकिस्तान भी इस तरह का कदम इंडिया के खिलाफ कोई उठा सकता है? उठाना चाहिए, उठा नहीं सकता बल्कि उठा लेना चाहिए। मैं कहती हूँ किस बात का इंतजार आर्मी कर रही है, किस बात का इंतजार जो है हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, मुझे लगता है जवाब देना चाहिए। अगर हमारे 13 गए हैं तो उनके 1300 जाने चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि हमारी आर्मी जो है जब वो वार करती
हटती है तो पीछे नहीं हटती है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब हमने वार किया था वो रोने लग गए थे, मिनटों पे आ गए थे, उन्होंने झंडे लगा दिए थे। तो अब जब करेंगे तो उनको भी पता चलेगा। अब डिने कर रहे हैं तो हमें तो कोई मसला नहीं, लेकिन हम करेंगे। लेकिन एक जो है हम स्ट्रेटेजी से चलेंगे, ये नहीं कि वार कर देते हैं उनकी तरह नहीं हम करते। हम सोचते हैं, समझते हैं, जगह देखते हैं, फिर करते हैं। हम इंडिया थोड़ी है, हम पाकिस्तान है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर देखा जाए आपने कहा कि हमें वार करेंगे, आपको लगता है कि मैम हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जो भी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन करके इसको प्रॉपर तौर पे जो है ना वो इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाना चाहिए? अच्छा, इन्वेस्टिगेशन की तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आपको पता हो कि कुछ इस कंट्री ने नहीं किया। जब आपको ऑलरेडी पता हो कि ये मुल्क हमारे खिलाफ है, हमारा दुश्मन है और यही हम पर वार कर रहा है, उस टाइम मुझे नहीं लगता इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैं कहती हूँ देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जब इंडिया के ऊपर अटैक हुआ तो पाकिस्तान पे जब उन्होंने ब्लेम लगाया तो हमने ही कहा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, ठीक है ना? तो अब मुझे आपको क्या लगता है कि इंडिया तो नहीं करने देगा, वो कभी भी नहीं करने देगा। आपको क्या लगता है कि वो करने देगा? वो करने नहीं देगा। वो अमेरिका को कहेगा कि जाओ जाके पाकिस्तान को रोको, तो पाकिस्तान भी अमेरिका कहने पर रुक जाएंगे, तो रुक जाते हैं ना। मैं कहती हूँ नहीं रुकना चाहिए। क्यों रुकते हैं? ये मैं सबसे पूछना चाहूंगी, बल्कि हुकूमत से, पाक आर्मी से मेरा सवाल है, हम क्यों रुकते हैं? अब क्यों मान लेते हैं अमेरिका की बात? हमें चाहिए कि हम उन पे वार करें, हम उनको जवाब दें जैसे हमने पहले दिया था। हमें देते रहना चाहिए ताकि इंडिया को पता चले कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज जो है वो जो है काफ़ी बहादुर है और उनके ऊपर दोबारा वार करने का ना सोचे। अगर उन्होंने ये वार भी किया है तो सिर्फ इसलिए किया है कि हमने इस वक्त अमेरिका की जो बात मान ली थी, हमने नहीं माननी चाहिए थी, सीज फायर नहीं करना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि सीज फायर से दोनों मुल्कों का फ़ायदा होता है? ठीक है, इकोनॉमिकल तौर पे और बाकी जो है ना पब्लिक आवाम की जान जाती है, तो आपको लगता है कि सीज फायर से फ़ायदा हुआ है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, जब इंडिया ने हमारे पे फर्स्ट में वार किया था तो उन्होंने उस टाइम भी अपने इलेक्शन के लिए किया था, ठीक है? इलेक्शन के लिए किया, खुद को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी आवाम के लिए नहीं वो सोचता। वो जब भी सियासत करता है अपने लोगों की जो खून के ऊपर करता है सियासत, उसने कभी भी अपनी आवाम का नहीं सोचा। अगर वो अपनी आवाम का सोच रहा होता तो वो पाकिस्तान पे सीज फायर नहीं करता। उसको पता था जब हम पाकिस्तान को छेड़ेंगे तो हम सफाया स्थिति से मिटेंगे, और वो मिटने भी वाले थे। लेकिन अमेरिका आ गया ना, क्या करें? लेकिन देखिए मैम, दोनों तरफ से वो भी सुपर पावर है, ठीक है ना? सुपर पावर, सॉरी, एटॉमिक पावर है, ठीक है ना? और सुपर पावरों के साथ उसके बड़े अच्छे तल्लुकात है, ठीक है? और इस तरफ हम भी थे, तो आपको लगता था कि ये मामला बढ़ने थे क्योंकि उनके पास भी फौज है और उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, नो डाउट हमारे पास भी फौज टेक्नोलॉजी, तो आपको लगता है कि ये वार रुकनी चाहिए थी, मामला हल होना चाहिए? अच्छा, उनकी ये भी तो देखिए कि उनकी जो फौज के अपने जो बंदे थे, उनके मेजर थे, उन्होंने खुद कबूल किया था कि पाकिस्तान जो इंडिया है उसने जो है ये जो हमारा अपना जो कियादर है, हमारा मोदी साहब ने ऑलरेडी इसको एक प्लान किया था कि पाकिस्तान के ऊपर कैसे अटैक किया जाए, और ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई। सॉरी, मैंने वीडियो नहीं देखी, लेकिन नहीं, आवाम ने शायद देखी हो, और उस वीडियो को एकदम से इंडिया ने डिलीट करवाया। फिर वही मेजर साहब को पकड़ के जो है वो उन्होंने जेल में दे दिया। फिर उसका आपने देखा होगा मेजर ग्रोवर ही है जो बहुत पाकिस्तान के खिलाफ बोलता भी है, उसने भी देखे कि कितना हाँ वो कितना उछलता था। लेकिन उसने जब पाकिस्तान के ऊपर वार हुआ था उसने कहा था कि नहीं करना चाहिए था इनको, क्योंकि वो मोदी का एक प्लान था हमारे ऊपर वार करने का, एक तरीका था। वो दूसरे मुल्कों के साथ मिला हुआ था। उस टाइम उसको अगर कोई उठाने वाला था तो वो अमेरिका था, इसराइल था। वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान पे वार हो, पाकिस्तान वार नहीं करेगा तो हम उसके ऊपर जो काबिज हो जाएंगे जैसे वो फ़लस्तीन पे हैं। लेकिन उसको पता नहीं था कि वार करने के बाद हम खुद ही फंस जाएंगे। वहाँ की जो फौज है वो तो रोने वाली हो गई थी, उनके बुरे हाल थे कि हमें माफ़ कर दें, माफिया मांग रही थी उनकी आवाम भी। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, कैसे खैरियत से हैं जी? अल्लाह का शुक्र है जी। सर जी, आज हमारा जो टॉपिक है, आपको पता है कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर मतलब हफ्ते वाले दिन अटैक हुआ पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, ठीक है? उसमें 17 से जो सोल्जरों की डेथ हुई और बहुत से ज़ख्मी हुए हैं। इसमें मतलब जो है ना स्टेटमेंट हमने ये कहा कि ये इंडिया ने किया है, लेकिन इंडिया ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमने नहीं किया। एज अ पाकिस्तानी आप क्या सोचते हैं? जब पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद पहलगाम अटैक हुआ, ठीक है ना? इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान ने किया, इवन कि हमने तो डिनाई किया था कि हमने नहीं किया। उसके बावजूद भी दोनों दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की। 2019 की बात कर लें, अभी 2025 की बात कर लें, आप क्या समझते हैं? अगर हम कहते हैं कि जी उन्होंने अटैक किया तो हमारा अगला कदम क्या होगा पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम जी। बात यह है कि इंडिया ने किया है तो वो थोड़ा मानेगा कि जी हमने किया है, वो तो नहीं मानेगा। लेकिन बात यह कि हमारे ऊपर पहले भी उसने कई दफ़ा अटैक कराए हैं और अभी भी उसी ने करवाया इंडिया ने। और इंडिया जो है वो अपना जो उनके ऊपर पहले अटैक हुआ है वो समझ रहा है कि पाकिस्तान ने कराया, लेकिन पाकिस्तान ने तो नहीं कराया। अब वो आए बगैर हमारी बात सुने, जैसे आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने नहीं करवाया, उन्होंने कहा कि जी मतलब जो है ना हमारे ऊपर पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं करवाया। उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी 2 दफ़ा कर। इसलिए कि हमने भी तो उसका जवाब दिया और उनको ऐसा जवाब दिया है कि उनकी सब चीज़ें खामोश हो गई और उनकी आवाम और उनकी फौज की सबकी चीखें निकल गई। और मोदी ने और उन्होंने हाथ जोड़े के ट्रंप के ऊपर अमेरिका पे भागे कि हमारी जान बचाएं, हमें बचाएं पाकिस्तान से, ठीक है? तो ये ट्रंप ने आके सुलह कराई और पाकिस्तान को कहा कि आप
अटैक रोकें। सर आपसे बात करूँगा, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या हम इसके कोई इंडिया के ऊपर कोई ऐसा मतलब अटैक की सोच सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि उन्होंने किया अटैक? नहीं, ऐसा तो जो है बाकायदा अटैक तो हम नहीं कर सकते उनसे। बाकी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए मुकम्मल तौर पे, ठीक है। जब मामला इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा तब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। बेसिकली मेन चीज़ होती है, आप किसी को ऐसे विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, विदाउट प्रूफ आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अब बैकबोन पे, बैक पुश पे आप नहीं कंसिडर कर सकते कि उसके पीछे इंडिया ने अटैक किया है। मे बी हो सकता है कि कोई और कंट्री BLA TTP मतलब करता है। अब हम असल में एक माइंड कंसेप्ट बन चुका है कि जो भी पाकिस्तान के सर्कमस्टेंसेस ख़राब होते हैं, हमारे पास एक ही लॉजिक होती है कि वो इंडिया ने किया है। इंडिया पे हो तो वो कहते हैं पाकिस्तान ने किया है, ठीक है। बेसिकली इनकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि ये बेसिकली ये किया किसने, देन आप उसके बाद मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। तो ये है कि मौके की मुनासबात और इसकी इन्वेस्टिगेशन करके अगर इनको है कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है तो हम उसको अपना जवाब देंगे इसका। आप मेरी बात में आपसे एक सवाल और रखता हूँ, जैसे आपने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इंडिया ने जब इंडिया के ऊपर पहलगाम में अटैक हुआ, ठीक है, उन्होंने अटैक कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दी, आप इस पे क्या समझते हैं? इस दफ़ा हमारे जो सोल्जरों की जान के अलावा भी अगर आप देख लें बलूचिस्तान में अटैक होते रहते हैं, वज़ीरिस्तान में अटैक होते रहते हैं, तो हम प्रॉपर तौर पे फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? क्यों हम जो भी हम मतलब इसमें इन्वॉल्व होता है क्यों हम उसको नहीं पकड़ते? अगर हम कहते हैं कि जी BLA है या TTP है तो हम उसको क्यों नहीं ख़त्म करते? बस यही तो मेन प्रॉब्लम है ना, इसकी तरफ कोई बढ़ नहीं रहा। मेन चीज़ यही है, अगर इसी चीज़ को आप अच्छा सर जान एक भी किसी मुल्क की जाए होती है, क्योंकि हम इसमें फ़लस्तीन की बात करते हैं कि फ़लस्तीन में जुल्म होगा। जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो हमने ईरान की बात की, तो हमारे अपने मुल्क में जो होता है हम उसको हमारे देखिए जान बहुत कीमती है, एक इंसान की जान भी बहुत कीमती है। और यहाँ पे आप रोज़ाना आए दिन बलूचिस्तान में कत्ल आम हो रहा है, कोई ना कोई स्थान हो रहा है। वज़ीरिस्तान में हमारे बसों के ऊपर वहाँ फायरिंग होती है, लोग जा रहे हैं उनकी फायरिंग होती है। तो इसके पीछे कौन है उसको पकड़ना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और सर इवन के आप जो बात करें ना इसके पीछे कौन है, इवन के प्रॉपर तौर पे स्टेटमेंट आ रही होती है, कभी BLA की तरफ से जो बलूचिस्तान आर्मी एक बनी हुई है, ठीक है, TTP की तरफ से स्टेटमेंट आती रहती है कि हमने किया, उसके बावजूद भी हम वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वैसे मेन चीज़ तो यही है ना कि आप उनकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको लेके आपको चलना चाहिए ताकि उनको प्रॉपर एक निज़ाम हो, उसके तहत उनको हैंडल किया जाए। इसमें हम बात कर सकते हैं, जैसे आपने कहा इंडिया की अगर बात कर लें, जैसे बांग्लादेश के साथ उनके मसले ख़राब हुए, फिर श्रीलंका के साथ हुए, कनाडा के साथ हुए, पाकिस्तान के साथ हुए, तो वो प्रॉपर तौर पे उसका जवाब देते रहे। बात यह कि हमने तो इंडिया को अपना टोटल सारा प्रूफ दिया कि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है उसके, तो जहाँ वहाँ पे जो अटैक हुआ, लेकिन इंडिया कुछ नहीं हमें देता अपना उसमें प्रूफ के मैंने इन्वॉल्व नहीं हुई है कोई, वो तो आगे हमारी बात भी सुनते भी नहीं है। अच्छा चले मैं सर की बात आपसे एक सवाल रखता हूँ, ठीक है। हम कहते हैं कि जी हमने बलूचिस्तान से जो है ना राक एजेंट, इंडियन एजेंट पकड़े, ठीक है ना, उसके अलावा पकड़े। आप ऐसा क्या समझते हैं पाकिस्तान? क्या आपको लगता है कि अगर हम एजेंट पकड़ते हैं, हम कहते हैं कि जी पकड़े, तो कि हमको उनको इंटरनेशनल कोर्ट में या जैसे हम अमेरिका के पास जाते हैं वहाँ पे उनको मतलब प्रूफ करना चाहिए कि ये इंडिया गया, ताकि सज़ा दे, ताकि हमें पता चले कि बस यही मसला है। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान और इंडिया के हालात ख़राब हुए थे तो एक लेडी पायलट का सुना हो, आपको भी शायद पता हो, सुना था, लेकिन वो फेक न्यूज़ थी। यही मसला है कि आवाम को चीज़ वो जो होती है वो नहीं दिखाई जाती। हालांकि चाहिए तो राइट तो ये है ना कि एक बंदे को आप पकड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि उन्होंने ये एग्जांपल में आपको दिया कि लेडी पायलट की, अगर जिस बंदे का अगर राग आपने एजेंट को पकड़ा है किसी भी एजेंसी का तो उसको इन फ्रंट लाना चाहिए, आपको एविडेंस देना चाहिए कि ये बंदा हमने पकड़ा है, ठीक है, इसने ये हालात ख़राब किए हैं, आप इसका एविडेंस आपने क्यों भेजा ऐसे। अब इवन के मैं ये बात करूँ, इंडिया कोई भी ऐसा बंदा पकड़ लेना सर, तो जैसे उन्होंने पिछले मतलब उन्होंने कहा कि हमने एक बंदा पकड़ा है वो लश्कर तैयबा के अंदर शामिल रहा है, उसके अलावा उन्होंने पीछे वो केस किया, तो वो प्रॉपर तौर के साहब को उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी है, फलां है, सारा कुछ निकाला। इसी तरह जब हमारे पास कोई उनका एविडेंस आता है, उनका कोई पकड़ते हैं हम जासूस या कोई कुलभूषण यादव, रेमन डेमस पकड़ा, जो हम जो है वो वहाँ तक इंक्वायरी नहीं करते आगे अमेरिका में या इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल अदालत में, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें। हम इंडिया का समझते हैं इसमें हमारी फिर फॉरेन पॉलिसी की कमजोरी, ये हमारी पॉलिसी की कमजोरी है और हमारी जो है ना मैनेजमेंट वो समझते। फिर इस तरह तो हमारा मुल्क अगर तरक्की की बात की जाए तो इस तरह तो हमारा मुल्क कभी नहीं तरक्की कर सकता। हम जो आगे सोच रहे हैं, दुनिया तरक्की करती जा रही है टेक्नोलॉजी पे या सारी चीज़ों पे, हम तो कि चाइना को देख लें, उसके अलावा हालांकि बांग्लादेश को देख लें,
हमारा उससे कंपैरिजन नहीं इस चीज़ को हम कर सकते। हालांकि पाकिस्तान लो मिडिल कंट्रीज हैं, बहुत आगे तक चले गए, क्या सिर्फ एक एफर्ट करके उनका एक स्ट्रक्चर गवर्नेंस बहुत अच्छी है। मेन चीज़ ये आपकी गवर्नेंस है, गवर्नेंस अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आप हमारे जितने भी हम साए हैं वो तरक्की पे तरक्की करते हैं और हम जो हैं हम पीछे पे पीछे जाएगा। देश जो है हमारे से बाद में सेपरेट हुआ है, हमारे से ऐसी बात है 1971 में वो हुआ है। और आज हमारे से वो क्यों आ गया, क्यों तरक्की में है? इसलिए कि वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ का कानून, वहाँ पे लॉ जो है वो हर सब के लिए इक्वल है। रूल्स एंड रेगुलेशन, कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। मेरी ओपिनियन यही है कि वो तरक्की कर जाता है। आप ऐसा क्या समझते हैं? हम ये बात करते हैं कि हमारा मतलब जब भी तरक्की करना चाहते हैं तो हम अमेरिका की बात मान लेते हैं या हम अमेरिका के दबाव में रहते हैं, तो क्या आप इस तरह का समझते हैं? अपने बलबूते पे करना चाहिए जो भी करना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं करना चाहिए कि मुझे अमेरिका ने कह दिया तो उसके बाद मान के मैंने ये कदम उठा लिया। आप खुद एक कंट्री है यार, इस्लामिक कंट्री है, आपके पास एटमी पावर है, आप अपने बलबूते पे खड़ा हो, दूसरे वाले को पता चले कि पाकिस्तान आगे बढ़ा है। नजर ने नजर को नजर से देखा, नजर को नजर की नजर न लग जाए। पे खड़ा होना चाहिए, मुल्क को खड़ा करना चाहिए। हमें ये जो हम बाहर से पैसा ले रहे हैं, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं IMF से, वो नहीं लेना चाहिए। हमें खुद कमा के खुद ऊपर आना चाहिए, जैसे बांग्लादेश आया है। हम खा लेते हैं और उसके बाद फिर हमें भूखे लगते हैं, हमारे जेब खाली होते हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो बात यह है कि हमें खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। यहाँ की इंडस्ट्री क्या समझ, एक और मैं किसी जगह पे सुना मैं आपको, तो यहाँ के इंडस्ट्री चलाएं, फैक्ट्रियाँ लगाएं जहाँ बिजनेस कारोबार लोगों को दें और मुल्क तरक्की करे। ठीक है, हमें पैसे बाहर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मुल्क तरक्की करेगा। कई लोग हम पे गंदी नजर क्या समझते हैं? और सवाल आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सी न्यूज़ वायरल जा रही थी। अभी आपको पता है कि जो 18 मतलब जो जानने गई थी सवाद के अंदर दवाई। सर आप सर क्या समझते हैं? देखा जाए तो हमारे में सोशल मीडिया पे देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी इंडिया ने पानी छोड़ दिया तो उस वजह से चले गए। या मतलब कोई भी ऐसा सैलाबी रेल आता तो हम कहते हैं कि जी इंडिया ने पानी छोड़ दिया, अगर बंद कर ले तो हम कहते हैं कि बंद कर। आप क्या समझते हैं सर, हमें डैम या इस तरह की मतलब जो सेफ्टी की चीज़ें हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमें उन पर भी काम करना चाहिए? क्योंकि अगर हमें पता है कि वहाँ पर सैलाबी रेले आते हैं, हमें वहाँ पे प्रॉपर तौर पर रेस्क्यू की चीज़ें अवेलेबल करनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमें एक तो प्रॉपर रेस्क्यू की जो है वो मेरा नाम शीरीन साइमन है और वहाँ पे अवेलेबिलिटी हो। वहाँ पे आजकल जैसा मौसम आ रहा है बरसात में, तो वहाँ पे तो अवेलेबल होनी चाहिए और अर्जेंट वहाँ पे। और 2 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल ऐसी बात ही है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जैसा कि अब अंकल जी ने कहा है कि मौसम की सूरत हाल है, अब इससे पहले उनको चाहिए कि उसकी प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि मौसम मतलब कि बारिशें वगैरह आने वाली हैं तो उसका एक प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए, उसको जो भी कमी बेशी है उसको दूर करना चाहिए, ताकि वो एरिया ही ऐसा है, आपने खुद देखा है कि। और बाकी ये चीज़ है कि अगर कोई मिनिस्टर होता है या कोई भी लीडर होता है तो उसको प्रोटोकॉल के लिए फ़ौरन चीज़ें पहुंच जाती हैं। सर हम PSL में हमने ग्राउंड सिखाने के लिए हेलीकॉप्टर लिए हैं, और उसमें अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती, वफाकी गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद से भी हेलीकॉप्टर जहाज़ पहुंच सकता था, आर्मी की भी भेज सकती थी। आर्मी पहले भी इस्लाम में लोगों को उठा लेती है, आर्मी भी नहीं गई, ना KP की हुकूमत गई है। बात यह है कि किसी ने भी कुछ नहीं किया, ये सब ने इस दफ़ा जो है वो कुछ नहीं किया और ये सब के ऊपर। सर आप ये देखेंगे सिर्फ एक नहीं है, उससे पहले भी जब 5 भाइयों की डेथ हुई है, उसके अलावा भी हम सुनते रहते हैं कि सैलाबी रेलों के अंदर लोग जो है ना उनकी मतलब जो डेथ होती रहती है। तो हम सर क्यों मतलब एक इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद फिर सोचते रहते हैं, ब्लेम करते रहते, चीज़ों को क्यों इम्प्रूव नहीं करते? उसके लिए ये है कि इनको चाहिए कि वेदर आजकल सब कुछ हर बंदा देख लेता है कि वेदर जो है अगले वीक में क्या है, तो इनको चाहिए जब वेदर ऐसा हो तो आगे स्टॉप कर दें, आगे जो ये आते हैं टूरिस्ट को ना जाने दें और वो आगे नाके लगा दें पुलिस और आगे बंद कर दें। जो एरिए इनको पता है कि ये एरिया ख़तरनाक हैं और यहाँ पे कोई ऐसा सैलाब आ सकता है या ऐसा हो सकता है स्लाइडिंग, तो वहाँ पे बंद कर दें। इनको चाहिए सेफ्टी करनी चाहिए आवाम की, और वहाँ पे अगर ये उसको बंद कर देंगे तो नहीं ऐसे हादसे होंगे। ठीक है, कहने लगे थे भैया? मैं यही कह रहा था कि मतलब कि एक प्लानिंग होनी चाहिए, जैसा कि ज़ाहिर सी बात है, एक छोटी सी बात नहीं है। अब देखें कि अब ये कोई एक दफ़ा नहीं हुआ कि अभी उनकी जाने गई हैं, जो उससे पहले 5 भाई थे, फिर उसके बाद भाई थे, उसको मतलब पता चल गया। तो ये जो वेल ऑर्गेनाइज्ड कंट्री होते हैं ना, अगर उनमें इस तरह कोई इंसिडेंट हो जाता तो आपको नेक्स्ट डे आपको उसका रिजल्ट मिल जाता। अब मसला यही है कि हम इस चीज़ के आगे बढ़ नहीं रहे हैं, हमारी खुद की गफलत है, इस चीज़ की गवर्नेंस की गफलत है।